अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ क़ासिमी और हमारे साथ हैं मारूफ़ आलिम दीन मौलाना अंसार रज़ा साहब। आप हिंदुस्तान में बहुत मशहूर हैं, टीवी पैनलिस्ट के हैसियत से तमाम चैनलों पर नज़र आते हैं और इसी वजह से कुछ लोग इनकी तारीफ़ करते हैं तो कुछ लोगों की तनक़ीद के निशाना भी बने रहते हैं, कई तरह के इल्ज़ामात का सामना करते हैं। हाल ही में जब CAA, NRC और NPR की बात आई है तो इन्होंने अपने रवैये से हट करके सड़कों पर उतरकर इस बिल की मुखालफत की है, प्रोटेस्ट किया है, एहतजाजी मार्च निकाला है। तो आज इनसे हम पूरे मुद्दे पर बातचीत करते हैं और ख़ास तौर से जो टीवी चैनल पर क्या होता है, लोग क्यों जाते हैं। मुसलमानों का मानना है कि हमारे लीडर्स को या जो मजहबी रहनुमा स्कॉलर्स उनको नहीं जाना चाहिए, फिर भी क्यों जाते हैं, जाना ना जाना, यानी क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान, इन सारी चीज़ों पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। अंसार रज़ा साहब, मिलत टाइम्स में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हुई कि आपसे मेरी बातचीत हो रही है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे कि टीवी चैनल पर आप लोग क्यों जाते हैं। आम लोगों का मानना यह है कि नहीं जाना चाहिए हमें उन चैनलों पर क्योंकि उन्हें गोदी मीडिया के हैसियत कहा जाता है, अपनी बात नहीं कहने दी जाती है। फिर आप इतना क्यों जाते हैं वहाँ? भाई देखिए, मसला हमारे जाने का ना जाने का नहीं है। हम नहीं भी जाएंगे तो वो किसी भी बिरयानी वाले को पकड़ के बैठा करके अपनी बात कहलवा लेंगे। हम लोग जाते हैं तो कम से कम लड़ते भिड़ते जितना वक्त हमें मिलता है उतना कम से कम लड़ भिड़ करके अपनी बात कह तो लेते हैं। मसला ये है कि एक लोगों ने एक अपने दिमाग में एक चीज़ बसा ली है कि मुसलमानों को कहीं जाना ही नहीं चाहिए। ख़ास तौर से मौलवियों को एक प्लेटफार्म हमें मिला हुआ है अपनी बात करने का, कम वक्त में मिले ज़्यादा वक्त में मिले, लेकिन कम से कम हम अपनी बात तो कह लेते हैं। अगर हमें यही मौका, एक तो हमारे पास कोई प्लेटफार्म नहीं, हम अपनी बात कहें कैसे, कोई रास्ता हमारे पास नहीं। और अगर चलो ठीक, हमने मान लिया मुसलमानों को बंद कर दीजिए, आपके मौलवी लोग ना पैनलिस्ट पे जाए, तो फिर आपको एक ऐसा इदारा कायम कीजिए ना कि जहाँ से पैनलिस्ट निकले जाकर के उनका मुकाबला करें, या आप अपना मीडिया तैयार कीजिए। कुछ तो है नहीं आपके पास। तो आप मानते हैं कि काउंटर करने के लिए या उनकी बातों के जवाब देने के लिए जाना चाहिए जो भी बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि जो भी प्लेटफार्म मिले हमें अपनी बात करनी चाहिए। कोई भी प्लेटफार्म हमको मिलता है। आवाम में बात मशहूर है कि जितने पैनलिस्ट होते हैं उनको पैसा दिया जाता है, 5,000 रुपये का चेक मिलता है और उसकी वजह से सारे लोग वहाँ जाते हैं और उनकी TRP का हिस्सा बनते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं एक बात क्लियर करके बता दूं कि कोई भी टीवी चैनल वाला एक भी रुपया किसी पैनलिस्ट को नहीं देता। मुझे तो कम से कम नहीं देता। अगर किसी और को देता हो तो मुझे नहीं पता। और मैं समझता हूं कि जितने उलमाए इकराम हमारे टीवी पर जाते हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू कर लीजिए, किसी को कोई एक रुपया नहीं देता है। हाँ, हम लोगों को ये होता है कि हमें एक प्लेटफार्म मिला हुआ है अपनी बात करने का, हम इसलिए चले जाते हैं। और जहाँ तक 5,000 रुपये के चेक का सवाल है, 10,000 रुपये के चेक का सवाल, आप एक बात, ये चेक आता है अकाउंट में, आप अकाउंट चेक करवाइए ना मौलवियों के, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। भाषणबाजी करने की ज़रूरत नहीं। खामखा गलत फहमी पैदा करके मुसलमानों की नज़र में उलमाए किराम को जलील करना, ये भी तो कोई अक्लमंदी नहीं है ना। और हम तो एक बात कहते हैं कि आप उन चैनल वालों से पूछिए कि भाई आप क्या देते हैं इनको। तो मौलाना अंसार रज़ा कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई चेक नहीं मिलता है। आप हमसे पूछ लीजिए, चैनल वालों से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, इनका कहना है, हालांकि आवाम में मशहूर है कि पैसा दिया जाता है। सच्चाई का इस मामले पर एक अलग से हम स्टोरी करेंगे। जितने पैनलिस्ट हैं, जो लोग जाते हैं और जो मीडिया हाउसेज, उनसे भी बातचीत करके एक स्टोरी लाएँगे। हमारा आपसे वादा है कि पैसा मिलता है, नहीं मिलता है, इसके बावजूद लोग जाते हैं तो क्यों जाते हैं। मौलाना अंसार रज़ा, अभी आपकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ओखला के एक्स MLA हैं कांग्रेस के आसिम मोहम्मद खान, वो देखे जा रहे हैं, आप हैं। कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि मौलाना अंसार रज़ा का इतना शानदार घर है और उनके घर में जाकर के आसिम मोहम्मद खान ने उनकी वाट लगाई, धज्जियाँ उड़ाई, उनको औकात दिलाई और कई तरह के जुमले लिखे जा रहे हैं। बड़ी वो वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, वो वीडियो कहाँ की है, क्यों आप दोनों के दरमियान वो बहस हुई? देखिए, वायरल करने के लिए तो आप कुछ भी वायरल कर सकते हैं, चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना, एक मोबाइल से हज़ारों मोबाइलों पर पहुंच जाती है, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है कि कभी भी मोमिन के बारे में गलत फहमी पैदा मत करो। जब तक सच्चाई ना जानो किसी चीज़ को मत फैलाओ, बदगुमानी पैदा मत करो। हमने समझा नहीं। हुआ ये है कि डिबेट हो रही थी, उस डिबेट में एक पाकिस्तान की 5 लोग बैठे हुए थे जो शरणार्थी है ऑडियंस में। एंकर ने सवाल किया कि भाई क्या हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो मैंने कहा, मैं बहसीत पैनलिस्ट था, कि मैं किसी पाकिस्तानी को अपने मुल्क में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं अपने घर में क्यों किसी को घुसने दूंगा। पाकिस्तानी मुसलमान अब मुराद रह रहे थे, सीधे पाकिस्तानी से नहीं, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा था। वहाँ मुसलमान और हिंदू की कोई बात नहीं हो रही थी। उसमें से जो वो वहाँ लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैंने कहा अगर आप पाकिस्तान से तो आप भी यहाँ से निकल जाइए।
तो वो रोने लगा। बाद में मुझे एंकर ने बताया कि शरणार्थी हैं, वहाँ के सताए हुए लोग हैं। तो मैंने करीब जा कर के उस बच्ची से मैंने माफ़ी मांगी कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैं समझ नहीं सका। बात ख़त्म हो गई थी। वहाँ बाहर निकलने के बाद आसिफ साहब 4-5 गुंडे लेकर के ये बात करते चले आए, चूँकि वो कादियानियों की बात कर रहे थे। आसिफ मोहम्मद खान ने कहा, आप टीवी पे उठा करके देखिए, उन्होंने कहा कि कादियानियों को सताया जा रहा है, जो पाकिस्तान में कादियानी, जो पाकिस्तानी में कादियानी। हमारे नज़र में ये है कि जिसने कुरान का इनकार किया हो, हमारे नबी का इनकार किया हो, हम क्यों किसी के सपोर्ट करेंगे। हमने उस बात पर उनसे कहा कि आपने कादियानियों की बात क्यों की, तो उनके गुंडे मेरे ऊपर चढ़ गए कि तुम पैसे लेकर के तुम जो है टीवी चैनलों पर आते हो। और वो मेरा घर नहीं है, वो न्यूज़ 18 का गेट है। अच्छा, वो मेरा घर नहीं है, वो न्यूज़ 18 का गेट है। आप देखिए सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जो दिखाया जा रहा है कि मेरे घर पे जाकर के लगाओ कि टीवी चैनल पर जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा मिल गया होगा, कितना शानदार इनका घर बन गया है, खूबसूरत एग्जिट पॉइंट है, गार्ड है, सारी चीज़ें हैं। सर उसमें जो वीडियो आप देखेंगे उसमें दर्जनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो सब मेरी हैं। आप खुद सोचिए ना, इतनी पब्लिक वहाँ से बाहर निकल रही है गेट पे, वो सारे जो मीडिया के लोग हैं सब वहीं साथ में हैं। वो उनको गाड़ी में बैठा रहे, वो कह रहे मुझे यहाँ से इंडिया टीवी जाना है। आप सुनिए ना, उसमें एग्जिट निकल रहे हैं, इधर पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी आपको दिखाया जा रहा है कि साहब अंसार। देखिए मैं एक बात आपको बता दूँ, मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ और पढ़ा लिखा मौलवी हूँ। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर व नाजिर जान करके आप जिस चीज़ पे कहिए उस चीज़ पे हाथ रख के कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि ना तो मैं किसी टीवी चैनल वाले से पैसा लेता हूँ और ना पैसे लेकर के कोई बात करता हूँ। कोई पार्टी वाला हो, कोई अगर ये कह दे कि अंसार रज़ा ने इस 12 साल के पीरियड में 1 रुपया किसी पार्टी वाले से लिया है तो उस जो वो सज़ा का है हम उसको लिए तैयार हैं। अब रहा सवाल मकान का, मैं आज भी अल्लाह का शुक्र है किराए के मकान में रहता हूँ। आप आइए हमारे घर देखिए, 2 रूम का सेट है जहाँ मैं रहता हूँ। सीतापुरी बहुत मशहूर जगह है, किसी से भी पूछ लीजिए कि अंसार रज़ा कहाँ रहता है, कोई भी बता देगा। दूसरा, अब जहाँ तक सवाल पैसे लेन देन का है, हमारा अकाउंट ICICI बैंक में मोहम्मद अंसार के नाम से है। मैं अकाउंट नंबर बता देता हूँ, चेक कर लीजिए। ठीक कह रहे हैं आप, हो गया। डिबेट में आओ, बात रखो, अच्छी आसिफ तरह भाई से सही कहा तहजीब आपने। के दायरे में रखो। आसिफ भाई बहुत सही कहा आप आपने। माहौल ही क्या खराब कर रहे हो। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे ऐसे लोग बदनाम हर कर डिबेट में अबे कभी तो आराम से घर में बैठ जाओ थोड़ी दिन के लिए, टाइम के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा आसिफ यहाँ भाई। आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें अंदर वहाँ करना प्रोटेस्ट जामिया पे जाके। वहाँ क्यों नहीं आते हो? वहाँ क्यों नहीं आता जामिया पे? एक भी दिन नजर आया तो मुझे जामिया पे? आपको पता हमने कहाँ प्रोटेस्ट किया है? मुझे पता है, पूरा दिन जामिया पे प्रोटेस्ट करते हैं हम। आए जामिया पे, जामिया पे अपना तो कहाँ नजर आए? ना आईटीओ पे नजर आए, ना इंडिया गेट पे नजर आए, न्यूज चैनल पे आ जाते हैं जाके यहाँ पे बैठने के लिए। कितना पैसा मिलता है तुम्हें न्यूज चैनल पे बैठने का? ये तो न्यूज वालों से पूछिए ना। भाई न्यूज वालों से पूछिए जाके। ये बताएंगे क्या? और ऊपर तो उसे भड़का रहा है, वहाँ से आए तो हम उनका वेलकम करते हैं। हम भी वेलकम करते हैं। तुम वेलकम करते हो, तुम्हें भड़का रहा, बच्ची रोने लगी। वो गलत ले गई तो हम क्या करें उसके हाँ लिए? वो गलत, लेकिन फिर माफी किस बात की मांग रहे थे? वो गलत तो करा ना अपने, इसलिए माफी मांग रहे थे ना। मैंने आसिफ भाई के कहने पर माफी मांगी है। मैंने आसिफ भाई के कहने पर माफी मांगी है और आसिफ भाई बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि हमारे जैसे लोग बदनाम कर रहे हैं। नहीं, आसिफ भाई की बात अच्छी लगी मुझे। आसिफ भाई के साथ आया है। किसके साथ आया, किसके साथ? बस साथ आने का मतलब क्या होता है? कोई एक्चुअल क्या चीज है बता? साथ आया जाके क्या एक्चुअल क्या चीज है? क्या एक्चुअल क्या चीज है भाई? छोड़ो ना यार, बात फोन पे बात करना, ऐसी बात सॉर्ट आउट करने लड़ने छोड़ो ना यार। माफी मांग लिया, खत्म हो गई बात। लेकिन बात ऐसी करनी नहीं चाहिए थी इनको। हमारे तो वैसे ही डैमेज हो रही है। ये हमसे कह रहे हैं कि हम मुसलमान को बदनाम करने आते हैं, जिनके लिए हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रचार किया। ये हमसे कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को बदनाम करने आते हैं। आप ये आसिफ भाई आगे भाई अपनी गाड़ी से आए हो? इंडिया टीवी जा रहे हैं। इंडिया टीवी तो गाड़ी इनकी आई बाहर हो गई। नहीं, आसिफ भाई के लिए पूरे ऊपर में प्रचार किया मैंने चुनाव के लिए। और ये हमसे कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को बदनाम करने हर मीटिंग में ये, हर डिबेट में इसे टीवी पे देखते हैं, बेहुदा बात करता है। ऐसे आदमियों को बाइकआउट करना चाहिए चैनलों। गाड़ी तो भेजो। तो जब पैसा नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं है, गालियां भी सुननी पड़ती, तो फिर आप क्यों जाते हैं उन टीवी चैनलों ये पर? एक सवाल और उससे उनकी TRP बढ़ती है। देखिए TRP के लिए तो सब लोग भाई, हमारे पास देखिए एक मौका है हमें अपनी बात करने का। हमको शौक है दीन का काम करने का, मज़हब का काम करने का, अपनी कौम का काम। अभी आसिफ मोहम्मद साहब को ये नहीं पता होगा कि हम काम क्या करते हैं। आसिफ मोहम्मद साहब को नहीं पता होगा, उनको तमीज़ ही नहीं है, चूँकि वो उनकी लॉबी दूसरी है। वो मौलवियों को मारने वाले लोग हैं, मौलवियों को जलील करने वाले लोग हैं, और ये उनको पता चलेगा इंशाल्लाह। अभी 2 महीने में उनको औकात पता चल जाएगी।
हम कभी जवाब नहीं देते। हम अल्लाह की बारगाह में छोड़ देते कि मौला अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, जिसने मेरे साथ किया तो उसके साथ अच्छा ही करना। मैं उन लोगों में से हूँ। मैं जो काम करता हूँ, मैं स्पीकर हूँ, मैं तकरीर करता हूँ, मुझे तकरीर में नजराना मिलता है। और मेरा जो फाउंडेशन है गरीब नवाज़ फाउंडेशन, आप ताज्जुब करेंगे कि 2010 में ये हमारा फाउंडेशन डेवलप हुआ था। आज तक हमने उस फाउंडेशन का अकाउंट नहीं खुलवाया। मैं अपने दामन पे एक पैसे का दाग नहीं लेना चाहता। अकाउंट तो होना चाहिए, अगर अकाउंट के कैसे काम करते हैं? मुझे चंदा ही नहीं लेना है, मैं चंदे का काम ही नहीं करता। मैं जब पढ़ता था तब मैंने चंदा नहीं किया। तो फिर कैसे काम करते हैं? पैसा हमें तो ज़रूरी होगा। बिल्कुल पैसा ज़रूरी है। हम तकरीर करने के लिए जाते हैं, हम नाते पाक लिखते हैं, नाते पाक पढ़ते हैं, हमको नबी का सदका मिलता है, उससे हमारा घर चलता है और आलीशान ज़िंदगी हम गुजारते हैं। और उसी से फाउंडेशन चलाते हैं। उसी से फाउंडेशन चलाते हैं। आप दिल्ली में पता कर लीजिए, 90% मस्जिदों में हमने कुरान पाक, किताबें, रहले, और हम साल भर में हमारे यहाँ हमारे शहर की एक कमेटी है जो भी 9 फरवरी को 75 गरीब बच्चों की शादियाँ करने वाली है। उन शादियों में ज़िम्मेदारी हमारी होती है कि कुरान पाक, रहल और जानमाज हमारी तरफ से जाता है हर साल। हम वो काम करते हैं। हम अपाहिजों को देखते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते। हमें कोई अपाहिज मिल जाता है, हम उसको उठा करके, एक साइकिल उठा करके, चाहे हम कर्ज़ लेकर के दें, लेकिन हम उसकी मदद करते हैं। हमारे दिल में ये शौक़ है। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। हम बहुत गुर्बत की ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन गुर्बत भी आलीशान वाली, किसी का मोहताज नहीं अपने रब के अलावा। मौलाना, टीवी चैनल की चूँकि आवाम के कहीं मिजाज बना हुआ है कि टीवी चैनल वाले जो हम लोग होते हैं, मतलब मुसलमान होते हैं, अब उनके जो मसाइल होते हैं उसको रखने नहीं दिया जाता है, या जब अपनी बात रखते हैं वॉल्यूम कम कर देते हैं, बीच में कट कर देते हैं, या फिर उसका वो नेगेटिव मैसेज निकाल करके दिखाते हैं। तो लोग यही चाहते हैं कि आप वहाँ जाना बंद कर दें। और जैसे कि कांग्रेस ने किया, पाबंदी लगा रखी है, आरजेडी ने, 6-7 पार्टियों ने अपने स्पोक पर्सन पे पाबंदी लगा रखी, बायकाट किया हुआ है। तो लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे उलमा हैं वो भी बायकाट करें, ना जाएं। मैं मानता हूँ आपकी बात को। अभी मैंने 7 महीने जाना बंद कर दिया था टीवी पर। मैं नहीं गया 7 महीने। मैंने ये कह दिया मैं इस्लामी किसी इश्यूज़ पर बात नहीं करूँगा जो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अच्छा। मैं 7 महीने नहीं गया। लोगों ने उड़ा ये दिया कि साहब अब तो बुलाया ना ही बंद कर दिया, अब तो लोग उनका काम निकल गया इसलिए अब टीवी चैनल वाले बुलाते नहीं हैं। हमारे यहाँ नेगेटिव तो कहते हैं ना कि हम अपने दुख से परेशान नहीं हैं, दूसरे के सुख से परेशान हैं। तो ये हो रहा है। अब जहाँ तक सवाल मौजूदा वक्त पे, मैं एक चाहता हूँ कि ये मैसेज पूरी दुनिया में जाए NRC के ताल्लुक़ से जो हो रहा है हिंदुस्तान में, ख़ास तौर से दिल्ली में। दूसरा एहतजाज हमने किया 15 तारीख को, 15 दिसंबर को हमने एहतजाज किया। तकरीबन 5000 लोग थे। आप चाहें तो इनकलाब का 16 तारीख का अखबार उठा करके देख लें, उसमें बाकायदा तौर पे लिखा है गरीब नवाज़ फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। उसके बाद जो आने वाला जुमा था, अब किस 17 को 18 को जुमा, गालिबन 17 या 18 को जुमा था, हमारे इलाके के DCP ने 250 पुलिस वालों के साथ तमाम ज़िम्मेदारों को बुला करके उत्तम नगर के थाने में एक मीटिंग ली, जिसका वीडियो मैं आपको दे दूंगा, वो देख लीजिए, जिसमें मैंने स्पीच दी कि हमारा हक है एहतजाज करना, लेकिन चूंकि 144 धारा सरकार ने लगा रखी है तो हम लोग रोड पे नहीं उतर रहे हैं। लेकिन एक एहतजाज हमने 5000 लोगों के सीतापुर 40 फुट से लेकर के और डावरी थाने के सामने तक हमने एक पुरअमन एहतजाज किया। वहाँ मेरी स्पीच हुई, जिसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे सब पे पड़ा हुआ है। और मैं आज एक बात कहता हूँ कि NRC में चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, हम एक बात उनको बता देना चाहते कि हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है। हमने 90,000 गर्दनें कटाई हैं तब ये भारत हमें मिला है। हम यहाँ से तुम्हारे निकालने से तो नहीं जाएंगे। और ख़ास तौर से 2 गुजरातियों के चक्कर में तो पूरे मुल्क को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। डंके की चोट पे हम सारे टीवी चैनल्स पर कहते हैं और आज आपके सामने हम कह रहे हैं। चमन सार रज़ा साहब, आपने अच्छी कोशिश किया, इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। आप टीवी चैनल्स पे जाते हैं, मीडिया पर्सन से या जो सरकार के लोग हैं, स्पोक पर्सन हैं, आपके अच्छे करीबी ताल्लुकात हैं, तो CA, NRC, NPR उनकी मंशा क्या है, पीछे की कहानी क्या है? वो है जो सामने कहानी आती है, स्क्रीन पे आप लोग कुछ और बोलते हैं। हमने सुना कि टीवी चैनल जब ऑन ईयर होता है तो आप लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, संबित पात्रा के साथ, उनके साथ। जब ब्रेक का टाइम होता है तो मिल करके चाय पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो अंदर के पीछे की बात क्या है वो बताइए ज़रा। मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ और आप इसको काटिएगा नहीं, इसको दिखाइएगा ज़रूर। हाँ ज़रूर। भले हमारा खसम मर जाए, सौतन विधवा होनी चाहिए। मोदी सरकार को, अमित शाह को
कोई लेना देना नहीं है एनआरसी से, कोई लेना देना नहीं है हिंदुस्तान के हिंदुओं से, मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से। उनका मतलब ये है कि देखो मोदी साहब आए तो मुसलमान कितना डरा हुआ है, बस सिर्फ इतना सा मसला है, इसके आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो डराना चाहते हैं मुसलमानों को कि देखो अब देखिए, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, ये चश्मदीद वाक़या है। एक बच्चा किसी बड़ी कंपनी से नौकरी उसकी छूट गई तो वो रोते हुए रास्ते में मेट्रो में जा रहा था। बापू की दवाई कैसे आएगी, बहन की सगाई कैसे होगी, बच्चों की दवाई कैसे, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। घर पहुंचा, टीवी पे चल रहा था, मोदी जी ने 3 तलाक का मुद्दा पास करवा दिया। उसने कहा भारत माता की जय, मुसलमान मर रहा है ना, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ये हो रहा है। मोदी जी समझ नहीं रहे हैं, इसमें एनआरसी में ना तो मुसलमानों का कोई मुद्दा है, इसमें एससी, हरिजन, ये सब लेकर के आएंगे। ये एक इब्तिदा है हिंदू राष्ट्र की तरफ। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि जब ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो पहले भारत के संविधान को इन्हें जलाना पड़ेगा, नया संविधान बनाना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का 125 करोड़ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान के संविधान पर आँच नहीं आने दिया जाएगा। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान हमें दिया है, हम उसकी हिफाजत करेंगे, चाहे हमें गर्दनें कटानी पड़े। ऐसे मोदी, योगी, अमित शाह बहुत आते रहे हैं इस मुल्क में। 70 साल हो गए मुल्क को, कई प्रधानमंत्री आए और आकर के चले गए। जब इंदिरा गांधी की हिटलरी नहीं चली तो इनकी हिटलरी क्या चलेगी। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपका चैनल वो देखें तो मोदी जी बाज आ जाइए। अब मुल्क का हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ गया है, अब वो मुल्क को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। खुदा करे मोदी जी हमारा चैनल देख लें, कम से कम हमारी भी बाहर आ जाएगी कि वो देख लेते हैं। बड़े बड़े चैनल को लोग देखते हैं तो छोटे चैनल तक उनकी कैसे रसाई होगी। बहरहाल अगर देख लेते हैं तो हमारे लिए भी अच्छे दिन होंगे कम से कम। और आप मौलाना अनसार रज़ा साहब थे, जिन्हें आप टीवी चैनल पर हमेशा सुनते हैं, देखते हैं, इनका तारुफ़ कराने की ज़रूरत नहीं है। आज इन्होंने मिल्लत टाइम्स के साथ भी बातचीत की और अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का जवाब दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए, ज़रूर बताइए। जहाँ तक बात है कि टीवी चैनल्स पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो मेरी एक पर्सनल राय ये है कि लोगों को जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए पॉजिटिव अंदाज में। अगर वो नहीं रखने देते हैं फिर भी रखने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं दबंग होते हैं तो एंकर को खामोश कर देते हैं। आजकल देखा होगा आपने, असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह खामोश कर देते हैं, कल परसों जावेद अख्तर ने किस तरह खामोश किया, दिशान अयूब ने। तो वहीं पर अगर आपके पास दलाइल हैं, पुख्ता नॉलेज है, तो जाइए और एंकर को खामोश कीजिए, उन्हें जवाब दीजिए। तो उसी के ज़रिए हमारी बात भी पहुँचती है, चूँकि वही एक मीडियम है, वही एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात को पहुँचाने का। तो नेगेटिविटी से भी बहुत सारी मुस्बत चीज़ें निकल कर आ जाती है। लोग हमारे ख़िलाफ़ शर फैलाना चाहते हैं, हमारे ख़िलाफ़ अदावत करना चाहते हैं, दुश्मनी करना चाहते हैं, उनका एजेंडा कुछ और होता है, लेकिन वहीं से कुछ अच्छाई निकल कर के आ जाती है। तो बायकाट करना या गाली देने के बजाय बेहतर है कि लोगों को उसमें जाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। मेरी पर्सनल राय थी, आपकी क्या राय है कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए।